अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी हर उस शख्स के लिए एक सबक है जिसकी बहन या बेटी बाहर पढ़ने के लिए जाती है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। हमारा स्कूल घर से बहुत नज़दीक था। मोहल्ले की 2 और लड़कियां भी मेरे साथ पढ़ती थीं। हम तीनों साथ स्कूल जाया करती थीं। मैट्रिक तक सुकून से पढ़ाई की। कभी किसी मसले से 2-4 ना होना पड़ा क्योंकि 5 मिनट में स्कूल पहुंच जाते थे। मैट्रिक के बाद कॉलेज दाखिले का मरहला आया तो परेशानी लाहक हो गई। कॉलेज घर से फासले पर था और अब्बू रोज़ कॉलेज पहुंचाने ना जा सकते थे। जबकि दोनों भाई अपने बिजनेस के लिए घर से निकलते तो शाम को घर वापस आते। तभी वालिद साहब मुझको कॉलेज दाखिला लेने की इजाज़त ना दे रहे थे। बहुत अफसरदा थी, खाना पीना छोड़ दिया। तब अम्मी ने अब्बू को समझाया कि अब ज़माना पहले जैसा नहीं रहा, लड़कियों को खुद एतमादी देनी चाहिए। मोहल्ले की 2 और बच्चियां भी तो कॉलेज में दाखिला ले रही हैं। अगर ये उनके साथ चली जाएगी तो इसमें क्या हर्ज है। पहले भी तो ये तीनों इकट्ठी स्कूल जाया करती थीं। आप इजाज़त दे दें। वालिद साहब का कहना था स्कूल तो घर से 2 कदम पर है मगर कॉलेज के लिए किसी सवारी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत दलाइल देकर अम्मी ने बालाखिर अपनी बात मनवा ली और मुझे कॉलेज में दाखिले की इजाज़त मिल गई। मैंने किंजा और फातिमा के साथ फर्स्ट ईयर में दाखिला ले लिया। रोज़ हमको बस पर जाना होता था। बस स्टॉप घर से ज़्यादा दूर ना था मगर मुकर्ररा वक़्त पर बस मिलती थी, लिहाजा हम टाइम से 15 मिनट पहले घर से निकल जाती थी और बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करती थी। इस रोज़ जब बस आई तो काफ़ी रश था। बस स्टॉप पर 3 हीरो टाइप किस्म के लड़के भी खड़े थे, गालबन बस का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी नज़रें हम पर मरकूज़ थीं। इस सूरत हाल में मैं तो पहले ही दिन परेशान हो गई। जब हम कॉलेज स्टॉप पर उतरे वो भी हमारे साथ उतर गए। उनके अंदाज से यूं लगा जैसे कि उनको तलीम से ज़्यादा हम लड़कियों में दिलचस्पी हो। वो कुछ आवारा किस्म के लग रहे थे और हमारे बारे में ही आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। सोचा कि अगर यही सूरत हाल रही तो क्या होगा। ये सोचकर मैं परेशान हो गई। मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। अगले रोज़ भी वो हमसे पहले बस स्टॉप पर मौजूद थे। हमारे फ़ौरन बाद बस में सवार हुए और कॉलेज स्टॉप पर हमारे साथ उतर गए। आज वो कुछ फिरके भी कस रहे थे। हमने उनकी बातें अनसुनी कर दी और कॉलेज के गेट में घुसकर उनसे पीछा छुड़वा लिया। तीसरे दिन फिर उन्होंने हमारा पीछा किया। जब मैं बस से उतरकर कॉलेज गेट की तरफ बढ़ी तो एक ख़त मरोड़कर मेरी किताबों पर फेंक दिया। उनका निशाना बिल्कुल सही था। ख़त फेंकने वाले का नाम शुएब था। उसके साथ ही उसे इसी नाम से पुकार रहे थे। ख़त मेरी किताबों को छूता हुआ मेरे कदमों में गिर गया और मैं आगे बढ़ गई। लेकिन मेरी दोस्त किंजा ने कागज़ की इस नन्ही मुन्नी गोल गेंद को उठा लिया। कॉलेज के अंदर दाखिल होने के बाद मैंने उसे कहा, तुमने इसे क्यों उठाया? अब वो हर रोज़ ऐसा ही करेंगे। वो बोली, अगर ना उठाती तो हमारे पीछे आने वाली कोई दूसरी लड़की उठा लेती और फिर तुम्हारी बदनामी हो जाती। उन्होंने यकीनन लड़कों की इस हरकत को नोट किया होगा। खुदा जाने उसने इस खत में क्या लिखा हो। अगर दूसरी लड़कियां पढ़ लेती तो तुम्हारा तमाशा बनाती। इस वजह से उठाया है। लो अब पढ़ लो इसको। हमने तजस्सुस में उस कागज़ को सीधा करके पढ़ा। लिखा था, एक बार बात कर लो वरना रोज़ ऐसे ही खत तुमको मिलेंगे। तुम्हारा खादिम शुएब। इस खादिम को रोकना ज़रूरी है किंजा, वरना मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। किंजा बहुत दलेर लड़की थी। बेवकूफ़, इन 2 टकों के आवारा लड़कों की खातिर तुम तलीम को खैराबाद कह दोगी? हिम्मत से काम लो, हम इनसे निमट लेंगे। मशवरे के बाद फैसला किया कि कल बस स्टॉप पर इनको ज़बानी समझाएंगे। अगर बाज ना आए तो फिर इनकी शिकायत कर देंगे। अगले दिन जब उन्होंने वही हरकत की तो किंजा ने मुझे हिम्मत दी कि उससे बात करो क्योंकि ये ख़त तुम्हारी तरफ फेंकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम हिम्मत करके आगे बढ़ो।
तब मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी और लड़के को मुखातिब किया, मिस्टर शुएब, देखो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसी तुम समझ रहे हो। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, अपना और मेरा वक्त ज़ाया ना करो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अच्छा जी, किससे शिकायत करोगी? उसने ढटाई से कहा। जो भी सूरमा है सामने आ जाए, हम भी डरने वाले नहीं हैं, धमकियां ना दो। उसी वक्त बस आ गई और मैं दिल गिरफ्तार होकर बस पर चढ़ गई। तमाम रास्ते दुआ करती जाती थी, ऐ अल्लाह इस शरीर इंसान से निजात दिला दे। अगर अब्बा या भाई से शिकायत करती तो वो मुझे कॉलेज से हटा लेते, क्योंकि बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली थी। मैंने ऐसी बहुत सी कहानियाँ पढ़ी थीं, काफ़ी मोहतात थी, मगर ये लड़के बाज ना आने वाले थे। जब मौका मिलता खत लिख कर मेरी किताबों पर निशाना ताक कर फेंकते। कभी कागज़ की ये नन्ही मुन्नी गेंद किताबों पर टिक जाती तो कभी ज़मीन पर जा पड़ती। ये तो ऐसी मुसीबत थी कि मैं काम कर रह जाती। जब इस मसले का कोई हल समझ में ना आया तो एक रोज़ एतवार था और छुट्टी के बायस भाई भी घर पर थे। मैंने भाईजान से बात करने की ठान ली और उनको कहा कि आपसे ज़रूरी बात करनी है। भाई ने बोला, हाँ जी बताओ क्या बात है। मैंने उनसे कहा, भाई एक मसला हो गया है। भाई ने हैरत से पूछा, क्या मसला हुआ है, खैरियत तो है ना? मैंने उनको सारा मसला बता दिया और ख़त भी दिखाया जिसमें शुएब ने लिखा था कि अगर एक बार मुलाकात कर लो तो फिर कभी परेशान नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि फ़िक्र ना करो, मैं इन बदमाशों से खुद ही निमट लूँगा। उन्होंने कलम और कागज़ मांगा और फिर मेरी तरफ से शुएब को ख़त लिखा कि फ़लाँ दिन फ़लाँ पार्क में आ जाओ। वक़्त भी लिख दिया और ये भी कि तुम्हारे बेहद इसरार करने पर मुलाकात कर रही हूँ, मगर ये मेरी तुमसे पहली और आखिरी मुलाकात होगी। बेहतर होगा तुम अकेले आओ और किसी दोस्त को साथ मत लाना। ये भी लिखा कि मैं स्याह अबाया पहन कर आऊँगी। मैं हैरान हो गई कि भाई ये क्या कर रहे हैं, मगर उनसे वजाहत मांगने की मुझ में हिम्मत ना थी। मुकर्ररा दिन मुकर्ररा वक़्त पर भाईजान ने मेरे सबसे छोटे भाई अमीन को मेरे जूते पहना दिए और बुर्का भी पहना दिया। कपड़े भी उसे मेरे ही पहनाए थे। वो उन दिनों 8वीं क्लास में पढ़ता था और मेरे बराबर कद था। उस पर मेरे हुलिये का गुमान होता था। भाई उसे गाड़ी में साथ लेकर पार्क में पहुंचे और रास्ते में अपने दोस्तों को भी साथ ले लिया। ये लोग मुकर्ररा जगह पहुंचे तो अमीन को पार्क में बिठा दिया। चेहरा नकाब से पोशीदा था। भाईजान और उनके दोस्त जो हाकियां वगैरह लेकर गए थे कुछ दूरी पर गाड़ी में बैठकर शुएब का इंतज़ार करने लगे। शुएब अकेला नहीं आया, अपने दोस्तों के हमरा था। 2 दोस्त मोटरसाइकिल पर पार्क के पास ठहर गए और ये अंदर आकर इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र काले बुर्के में मलबूस बेंच पर बैठी अकेली लड़की पर पड़ी तो उसकी तरफ बढ़ा। जब नज़दीक आया तो मुझे मुखातब किया, निकाब तो उठाओ, देखूं तो सही जिसको बुलाया था वही है या कोई और है। अमीन ने फौरन नकाब उल्टा दिया। वो एकदम से लड़खड़ा कर रह गया। उसने अमीन के सर से हिजाब खींच लिया और गाली दी कि मुझे बेवकूफ़ बनाया है ना, अब अपनी बहन का हशर भी देख लेना। ये कहकर सीटी बजाई। उसके चेले पार्क में दाखिल हो गए। तभी भाईजान अपने दोस्तों के हमरा अमीन की तरफ दौड़े। उनके दोस्तों के पास हाकियां थीं और वो शुएब की तरफ लपके। ये मंजर देखकर उसके साथी अपनी मोटरसाइकिल पर फरार हो गए, मगर शुएब घिर चुका था। उन्होंने उस पर हाकियां बरसा दी। वो जख्मी होकर गिर गया और ये सब घर वापस आ गए। अपनी दानिश्त में तो मेरे भाई ने शुएब को सबक सिखाया था, लेकिन अफसोस ये हमको महंगा पड़ गया। शुएब के सर में हाकी की चोट से ऐसा गहरा जख्म आया कि वो बेहोश होने के बाद दोबारा होश में कभी ना आ सका और 1 माह अस्पताल में रहकर अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके वालिदैन ने उसके साथियों से लड़ाई का सबब पूछा तो उन्होंने बता दिया कि जिस लड़की ने मुलाकात का खत लिखकर पार्क में बुलाया था वही उसकी मौत की जिम्मेदार है। उन्होंने मेरी सहेलियों की निशानदाही की कि ये वो लड़कियां हैं जिनके साथ वो लड़की भी होती थी जिसकी वजह से शुएब की जान चली गई। उन्होंने मुझ पर यह भी इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं शुएब से दोस्ती रखती थी और ख़तो कुताबत भी थी।
मेरी दोस्तों के घर शुएब के वालिद आए और फिर हमारे घर आ पहुंचे। उनका बेटा वफात पा गया था। वो बहुत दुखी थे। उन्होंने भाईजान और उनके दोस्तों पर पर्चा करा दिया था कि उनकी बहन के हमारे बेटे से गलत ताल्लुकात थे। सो उन्होंने दोस्तों के हमरा शुएब पर हाकियों से हमला करके उसे इतना मारा कि आखिरकार वो जान की बाजी हार गया। केस काफ़ी अरसा चला। वालिद साहब की उम्र भर की जमा पूंजी भाईजान को छुड़ाने के लिए लगा दी और हम शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गए। इस सानेहा का सबसे ज़्यादा तरीक पहलू ये है कि मेरे भाई को जहाँ 7 बरस जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़े, वहाँ मेरी तलीम अधूरी रह गई और तलीम हासिल करने का ख्वाब पूरा ना हो सका। आज भी अखबारात में तलीम की अहमियत पर मज़ामीन शाया होते हैं और यही शोर सुनाई देता है कि अपनी लड़कियों को तलीम दिलवाएं और उनका मुस्तकबिल महफूज करें। ये तो वाकई अच्छी बात है, मगर मैं ये सोचती हूँ कि हमारा ये मुआशरा और इसकी सोचें कब बदलेंगी, कब शुएब और उसके साथियों जैसे आवारा अफराद से ये मुआशरा छुटकारा हासिल करेगा जो हम लड़कियों के मुस्तकबिल और उनकी तरक्की और तलीम की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। हम लड़कियों के साथ ऐसे वाक़यात देहातों या छोटे शहरों में नहीं होते, बल्कि बड़े शहर भी इन वाक़यात से पाक नहीं हैं और तरक्की याफ्ता दौर में ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। ऐसे लड़कों के वालिदैन को चाहिए कि वो अपने लड़कों की ज़हनी परवरिश सही तौर पर करें और कोई भी कानून को हाथ में ना ले, वरना हमारी तरह शदीद मसाइल से दो चार हो जाएगा।